चलिए, तो आज हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एएम, यानी कि अर्थमेटिक मीन पर जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो आप लोगों ने सवाल बनाया है, जो दिक्कत हुआ उसको देखने वाले हैं। बोला जाए प्रॉब्लम क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाया आप लोगों ने, 5 क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट तुरंत बताते हैं। 5 के बाद 6 नंबर हम बताएंगे। 7 नंबर तो वैसा ही है जैसे 3, 4 है, देखो तो ज़रा चेक करो तो। 7 नंबर छोड़ दें, 7 नंबर के साथ बताएं और सीधे फिर आते हैं 8 पर। मेरे ख्याल से 7 नंबर वैसा ही सवाल है जैसा 3 नंबर, 4 नंबर और 2, 3, 4, 2, 3, 4 है ना, 2, 3 और 4। चलिए राइटिंग को स्टॉप करेंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस किया जाए। चलो जी, कायनात यहाँ ध्यान दो, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा देयर आर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 एंड 27। कह रहा है कि 9 और 27 के बीच में n अर्थमेटिक मीन है। n का मतलब क्या, a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an। तो गिवन क्या हमारे पास, गिवन है n अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन क्या बताइए, 9 एंड 27। ध्यान से देखिएगा। तब हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि 9 और n अर्थमेटिक मीन को हम लोग मानते हैं a1, फिर कितना होगा बोलिए a2, फिर क्या होगा बताइए a3, और ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट में आएगा an और उसके बाद आएगा 27 r इन AP। जाहिर सी बात है am को बीच में डाल देंगे तो AP में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज़ 2:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कह रहा है कि सबसे लास्ट वाला मीन और सबसे पहले वाला मीन, उसका जो रेशियो है वो है 2:1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ रेशियो किसका किसका बताइए। रेशियो हमारे पास है लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन। तो लास्ट मीन और फर्स्ट मीन का रेशियो कितना बताइए, 2:1। और लास्ट मीन का मतलब होता है an, और नीचे कितना हो गया बताइए a1, और ये कितना हो गया 2:1। इसको रोक के रखो। अब सुनो एक बात। अगर हम आपसे ये कहें इसका a1 क्या होगा, बोले तो कोई आदमी a1, तो बोलिएगा सर अगर a1 पहला टर्म हमारे पास 9 है तो इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो a1 निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। क्या इस AP का जो कॉमन डिफरेंस हमको पता है, नहीं पता, तो क्या मानेंगे हम लोग, लेट कॉमन डिफरेंस D भी था, लिख तो ये भी सही है, D बी द कॉमन डिफरेंस। यही वर्ड ज़्यादा बेहतर है सेंटेंस, कॉमन डिफरेंस। अब हो गया खेल ख़त्म, बस इसको समझिएगा ध्यान से। D कॉमन डिफरेंस हो गया, इसलिए a1 का मान कितना होगा बोलो। तो बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म अब प्लस में कॉमन डिफरेंस। अरे फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, a1 ही तो मिलेगा। तो कोई बताइए तो a2 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो। 9 प्लस में 2D। a3 का मान बताइए, वेरी गुड, 9 + 3D। 4 का मान कितना होगा, तो अगर हम पूछेंगे बताओ an का मान कितना होगा, तो यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसलिए an बराबर कितना होगा 9 प्लस में ND। और ये इसका मान को चाहिए, इसका मान चाहिए हमको, है ना जी, यही दोनों चाहिए हमको। चलिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए। ATQ an बटे बोलिए a1 लास्ट मीन फर्स्ट मीन, रेशियो कितना बताइए 2:1। लास्ट मीन कितना है 9 + ND, 9 प्लस में ND। अब बताइए a1 का मान 9 + D, 9 + D बराबर है 2:1। अब प्रॉब्लम ये हमको निकालना है n का मान, क्या निकालना है, कितना इसमें टर्म है, ये वाला टोटल मीन है कितना। अब यहाँ पर ना n पता है ना d पता है, तो क्या करेंगे बोलिए, बोलो, इसको रोक के रखेंगे और हम लोग लिखेंगे चूँकि लास्ट टर्म बताओ इसका कितना है, कौन बोलेंगे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म 27 है और लास्ट टर्म है कितना, बीच में n है, एक ठो इधर, यानी कि लास्ट टर्म कितना बोलिए 27। देखो जी, चूँकि लास्ट टर्म, रुको अभी इसको समझने, लास्ट टर्म कितना 27, तो लास्ट टर्म पर कौन आ रहा है, क्या n + 2वां टर्म है,
जैसे बीच में अगर 10 टर्म है तो ये 11 होगा, ये कितना होगा 12 नंबर पर जाएगा। बीच में n टर्म है तो ये n टर्म है तो एक इधर तो टोटल टर्म कितना हुआ n+2, तो Tn+2 कितना हो गया 27। ये बात आई समझ में, कायनात बताओ आ गया समझ में। तो Tn का फार्मूला क्या कहता है, a प्लस n n है n -1 इंटू डी मतलब 27। a का मान बोलिए, a का मान सवाल में ही है 9 प्लस में n+1 इंटू में d बराबर 27। जल्दी से बोल दीजिए n+1 इंटू डी का मान कितना होगा, बोलो जी 27 में से 9 घट जाएगा तो n+1 इंटू डी बराबर 9 दूनी 18, तो d का मान कितना हो गया 18/n+1। ये आदमी को दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलो तो इधर तो जगह है नहीं जी, उसी तरफ करते हैं काम। सुनिए d का मान निकल चुका है तो क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर a में रख दो। a क्या है हमारे पास 9 प्लस में nd। अब कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, ई वाला तो आप लोग माहिर हैं जी, जोड़ घटाओ गुना भाग करने में। 9 लिखेंगे, n लिखेंगे, d का मान लिखेंगे। सर d का मान बोलिए 18n+1। चलो यहाँ आ गया 9, फिर से आ गया 18n+1। एलसीएम एचसीएफ सब करने में तो आप लोग मास्टर हैं। बोलिए एलसीएम कितना होगा n+1, 9 इंटू कितना आएगा बोलो n+1, अब प्लस में सीधा 18n। ये सही लिखा मैंने, बोलो जी कायनात सब्बीर, क्या ये ठीक है? ठीक है। नीचे आइए, नीचे फिर से सर एलसीएम होगा n+1, यहाँ होगा 9 इंटू n+1, वेरी गुड, यहाँ हो गया सीधा 18। ये सब एलसीएम आप लोग को आना चाहिए। n+1 से n+1 क्या हो गया जी, आउट हो गया, आउट कैंसिल हो गया। 9 भी कॉमन निकाल के, सही बात है, काटा जा सकता है, इसका कहना सही है। अगर 9 कॉमन निकाल लीजिए, 9 कॉमन अगर नहीं निकालेंगे तो गुना होगा, यही ना होगा। चलो गुना कर दो ऊपर, 9n प्लस 9 प्लस 18n डिवाइडेड बाय, ये बचेगा 9n प्लस में 9 प्लस में 18 बराबर 2:1। बोलिए 9 18 9 3 27n है ना जी, प्लस में 9 नीचे कितना हो गया बोलिए, हाँ 9n प्लस में 27 बराबर 2:1। काटिए देना चाहिए था 9 निकाल के, खैर कोई बात नहीं है, गुना कर दें आप। चलो इतना कर दिए तो गुना ही कर देते। 9 दूनी 18n और 27 का 27 दूनी 54। इधर बताओ 27n प्लस में 9, 27n प्लस में 9। तो ऐसा करो n निकालना हमको, तो इसको उधर करो जी, तो 54 में से आगे कितना घटेगा 9 और 27n में से कौन घटेगा 18n घट जाएगा। बोलिए तो घट के कितना हुआ, 27 में से 18 घटेगा तो 27 में से 18 घटेगा तो 9 बचेगा क्या, 9n। यहाँ बताइए कितना 45 45, तो 9 पचे 45, 5 बार में कैंसिल, तो n का मान कितना निकल गया 5, यानी कि इसमें जो मीन है ना वो 5 होगा, a1 a2 a3 a4 और a5, बस खेल खत्म। यानी टोटल टर्म कितना होगा इसमें बताओ 7, टोटल टर्म होगा 7। 5 तो हो गया बीच में है ना, 5 तो हो गया बीच में, ये निकाला हम लोगों ने, 2 अगल बगल, टोटल टर्म पूछेगा तो 7। टोटल टर्म है देखिए n+1, लास्ट वाला टर्म कितना होगा, ये कितना नंबर पर आएगा 27, कितना नंबर पर आएगा 7वें नंबर पर। वेरी गुड, ये ठीक पकड़ लिए। देखो ना यहाँ पर है, यहाँ कहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे n+2 यहाँ Tn+2 बराबर 7, तो n का मान कितना निकाला 5, तो 5 और 2 कितना हो गया, मैंने 7वें नंबर पर आ रहा, जाहिर सी बात है इसमें टोटल 7 नंबर, तो 7वें नंबर पर नहीं आएगा। चलिए लिखा जाए इसको, नंबरिंग कर दें क्या, इसमें लिख लीजिएगा, लिखो जी। सब्बीर बनाए थे सवाल को, न बनाए थे, तुम बनाए थे सवाल को, जल्दी बनाओ। जो नहीं बनाए थे तुम लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल सब है। ये एक वीडियो हम जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो बच्चा पीछे से भी ज्वाइन करेगा ना, पीछे से बहुत सारा बच्चा ज्वाइन करने वाला है, सब वेटिंग में चल रहा है, ये सब उसी लोगों के लिए तैयारी है, ताकि हमको डबल मेहनत ना करना पड़े। तो आप लोग तो बना ही लिए हैं, वो सब बच्चा को फ़ायदा करेगा। 14, उसके बाद 15, 16, तो 4 सवाल तो रिकॉर्ड हम कर देंगे इस एक्सरसाइज का, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये 3 हुआ ना, एक फॉर एम वाला, बीच वाला एक टर्म रिकॉर्ड कर देंगे। पहले इसको लिखिए। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, पहले उसको समझते हैं। कह रहा इंसर्ट अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 65। कह रहा 16 और 65 के बीच में
बहुत सारा मीन लिखिए, A1 A2 A3 ऐसे आप मीन डालना है, मीन इंसर्ट करना है। लेकिन एक कंडीशन क्या है, इसका जो 5वें नंबर पर मीन आएगा ना, यानी A5, वो कितना होना चाहिए जी? 51 होना चाहिए। तो ऐसा क्या ठो मीन हम इसमें रख सकते हैं? इंसर्ट अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 65 सच डैट द 5th मीन, यानी उसका जो 5वां मीन हो, 5वां मीन कितना होना चाहिए? 51 होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। तो बता रहा कि बताइए कितना ऐसा मीन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 65 सच डैट, इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं, सच डैट 5th मीन, 5वां जो मीन है ना, वो कितना होना चाहिए बोलो? 51। डैट मीन्स A5, और A5 का मतलब होता है T6। बोलो यहाँ पर किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? जो A5 होता है वही T6 होता है, ये कितना होना चाहिए? तो आप मुझको ये बताइए, देन तब क्या हो जाएगा? 16, और उसके बाद आएगा A1, उसके बाद आएगा A2, उसके बाद आएगा A3, और ऐसे ही चलता रहेगा A4, और उसके बाद आएगा A5, ऐसे चलता 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 कहाँ तक जाएगा? चलो A5 लिख ही देते हैं चूँकि हमको ये चाहिए। A6 भी होगा, ऐसे भी चलता रहेगा, लास्ट में आएगा AN, और लास्ट में आ जाएगा 65। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने इतना लिख दिया, हालांकि इतना नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अब सुनिए, ये जो A5 है, A5 है, ये A5 कहिए या इधर से बोलिए T6, 1 2 3 4 5 और 6, 6ठा नंबर पर आ रहा है, यानी ये आपको दे दिया। क्या इस जो AP है, क्या ये AP में होगा? ये जो AP में होगा R in AP। जब भी कभी AP होगा तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होना है। फर्स्ट टर्म तो पता है, कॉमन डिफरेंस पता है? नहीं पता है तो मानेंगे लेट D बी द कॉमन डिफरेंस। ये वाला कहानी तो सबके साथ चिपका देना, कॉमन डिफरेंस। चलिए जी, कॉमन डिफरेंस अगर D हो गया तो क्या हो जाएगा? देन आ जाइए यहाँ पर A5 का मतलब T6 का मतलब होगा A + 6 - 1 इंटू D। बोलो जी, A का मान सवाले में 60 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ये हो गया 5, मल्टीप्लाई में D, और A5 का मान तो पहले से आपको पता है, ये कह रहा है 51 है सवाली में, तो इसका मतलब 51 बराबर 16 और प्लस में 5D। ये तो वही लिखा गया, वही लाइन लिखा गया। तो दाएं बाएं कर लो अब, बोलो दाएं बाएं करने के बाद कितना होगा? 35 हो जाएगा। हाँ जी, इधर करेंगे तो 51 में से 6 घटेगा 5D, सॉरी 16 घटेगा 16, तो 51 में 35 हो जाएगा 5D। सो D का मान आ गया 35/5 यानी कि 7, यानी D निकल गया 7। एक ठोचे काम तो हो गया अपना, D 7 निकल गया। तो लास्ट टर्म हम लोग जानते हमको TN निकालना है। तो चूँकि इसमें टोटल टर्म कितना है? बीच में n टर्म है, एक ठो आगे में है, एक ठो पीछे में है, तो टोटल टर्म हो गया TN+1, सॉरी TN+2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म कितना है इसका? इस AP का लास्ट टर्म है 65, और लास्ट टर्म ही कौन सा है? n+2वां टर्म नहीं है, जो n+2वें नंबर पर है वही तो है लास्ट में, दिस इज़ 65। बोलिए TN+2 कितना लिखेंगे? A + n-1, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि TN बराबर ये होता है A + n-1 इंटू D, तो TN+2 का मान कितना होगा? ये फ्यूचर में बच्चे को समझने के लिए A प्लस में कितना होगा? n+2 और -1 इंटू D। जहाँ जहाँ n है वहाँ बैठेगा n+2, तो TN+2 का मान कितना है जी? 65, तो 65 बैठा दिया। A का मान बोलिए 16, तो 16 बैठा दिया। यहाँ हो गया n+1 इंटू में D, और क्या निकाल चुके हैं? 7। हाँ, D निकल चुका, तो बैठा दो यहाँ पर 7, और गुना कर दो, दाएँ बाएँ कर दो। 65 में 16 घटाएँ कितना बचेगा जी? हाँ, और यहाँ पर 7 इंटू n+1 लिख दें ऐसे करके, कितना आ रहा है यहाँ पर बताइए कोई आदमी? 49। हाँ जी, 49 आ रहा है, और 7n+1, तो और तो अच्छा है, 49 आ गया तब तो और अच्छा है जी। यानी कि 49/7 बराबर n+1। इसको डिवाइड कर दिया, 7×7 49, 7n+1। सो n का मान कितना आ गया? 7 - 1, यानी n का मान 6। चेक कीजिए आंसर कितना है? 6 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, और क्या। यही कह रहा कितना मीन डालना होगा, इसका मतलब 6 होगा, बस इतने से होगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं। टोटल टर्म कितना हो गया इसमें बताइए? टोटल टर्म 6 2 8, ये 8वें नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब 65 कहाँ पर आ रहा है?
यस 6 तक हम लोग लिख ही दिए थे। चलिए अच्छा, आपका कंसेप्ट समझ में आ गया। लिखा जाए जल्दी से, इसको लिखा जाए, लिख लिए साथ साथ। शब्बीर लिखे इसको, साथ साथ लिख रहे थे क्या जी शब्बीर? नहीं, तो जल्दी लिखा जाए। 5 6 7 8 9 और 10 बार में 10 नंबर में फिनिश है ये। बात ऐसा सवाल है कि आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, है ना। ये वैसा ही सवाल है, बस हम इसको जानबूझ के थोड़ा रिकॉर्ड कर ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। चलिए क्या कह रहा है 7 नंबर में, ज़रा देखिएगा। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 11 एंड 29 सच डैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज़ एन AP। कह रहा है कि 11 और 29 के बीच में 5 ऐसा नंबर इंसर्ट कीजिए कि सारा का सारा नंबर किस में हो जाए? AP में। तो वो जो नंबर होता है उसको M ही ना कहते हैं, A1 A2 A3। तो लिखेंगे हम लोग लेट A1 A2 A3 A4 A5 B 5 AMs लिख दें शॉर्ट में, AMs बिटवीन 11 एंड 29। यही वो नंबर होता है जो AM कहलाता है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर ये जो हमारे पास 11 है और कॉमा में A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, A4 है, पूरा लिख ही देते हैं, A5 5 तो नंबर ही है, तो और हो गया 29 आर इन AP में जाएगा, जाहिर सी बात है AP में जाएगा। बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, बोलो जी। फर्स्ट टर्म कितना है? 11। लास्ट टर्म कितना है बताइए? लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आप बोलिएगा सर 29 हो गया। क्या लास्ट टोटल टर्म कितना बताइए? टोटल टर्म वेरी गुड। टोटल टर्म इसमें है 7। आप ऐसा लिख सकते हैं 5 + 2, बीच में 5, दाएं बाएं एक ठो, तो 5 और 2 कितना हो गया बोलो? 7। तो ये 7 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो टोटल टास्क टर्म का मतलब क्या, इसके बारे में बात हो रही है 29, तो T29 का मतलब कितना? T7, यही ना हो गया। लास्ट टर्म का मतलब T7। फिर से बोलो, क्या बोल रही हूँ? हाँ डी ही निकालेंगे बिल्कुल। अब कॉमन डिफरेंस मानना होगा, पहले एक लाइन लिख देंगे, ठीक है हम समझ गए। यहाँ पर एक लाइन लेकर लिख देंगे लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। एक बात लिख देंगे इसको, डिफरेंस। चलो जी, कॉमन डिफरेंस अगर डी हो गया तो क्या हो गया? इसलिए T7 कितना होगा? A + 6 7 - 1 इंटू डी। बोलो T7 कितना हो गया? A प्लस में 6D। T7 का मान सवाले में दिया गया 29, A का मान आपको पता है 11, 6D, D का मान बता दीजिए। 29 - 11 बराबर में 6D। बोलो जी कितना हुआ? 6D बराबर 18। फैज़ D का मान कितना हुआ? फ्रेंड्स 6 × 18, यहाँ ध्यान दो, बना दिए सवाल को, बना चुके हो, ठीक है। D का मान कितना निकल गया? 3। इसलिए A1 बताइए, A1 होगा A प्लस में D, मैंने A1 का मतलब दूसरा टर्म, A प्लस में D। A का मतलब 11 प्लस में 3, 11 3 कितना हो गया जी? 14। चलिए A2 बताइए, A प्लस में सर 2D, 11 प्लस में 2 × 3 यानी कि 11 + 6 यानी कि 17, बस हो गया। A3 बताइए, तो A प्लस में 3D, A का मतलब 11, 3 × 3 यही ना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 11 9 20 हो जाएगा। सही है, वहाँ दिख रहा है। A4 चौथा टर्म, A प्लस में 4D, 11 प्लस में 4 × 3 यानी कि 11 + 12, 11 दूनी 22 1 23। A5 बताइए, तो ये क्या हो गया? A होते होते 9 होने लगा ये। A प्लस में कितना होगा? 5D, A का मतलब 11 प्लस में 5 × 3, 11 प्लस में 15 26 हो गया। सो 5 नंबर इज़, 5 नंबर पूछ रहा था जो बीच में डाला जाएगा, 5 नंबर्स आर क्या हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 14, उसके बाद 17 20 23 और 26 आंसर। आपसे पूछा था बीच वाला नंबर बताइए, तो बीच वाला यही 5 ठो होगा, काम ख़त्म। बात समझ में आई? चलिए इसको लिखा जाए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए थोड़ा सा आपको बताएंगे हम थ्योरी। चलिए जल्दी से लिखा जाए इसको, तो सीखा जाए।
सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो तो अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये है 14। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ 14 और का सफिशिएंट है, सफिशिएंट एग्जाम्पल समझेंगे, सफिशिएंट है। अगर मैंने आपसे कहा बताइए तो ये 2 और 14 के बीच का ये सारा एम है कि नहीं है? एम से तो कहते हैं इसको, 2 नंबर्स के बीच का। रुक जाओ प्रिंस, छोड़ दो थोड़ा सा आपका हम यहाँ इंटरेस्ट जगा रहे हैं आपका, और कंसेप्ट भी सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर से, और इसका प्रूफ भी अभी दिखाएंगे। इतने इसके लिए नहीं बल्कि सबके लिए सही होगा। ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स के बीच का एम्स हमारे पास ये है, ये 5 ठो है यहाँ पर क्या ठो है? भी 5 ठो की जगह पर 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस पाँचों को हमको जोड़ना है ना, जैसे 4 आप प्लस 6 आप प्लस 8 आप प्लस 10 आप प्लस 12, तो ये किसके बराबर होता है? इन सारे नंबर्स के बीच में ये सिंगल एम, इन दोनों का सिंगल एम क्या होगा? सिंगल एम अगर हम पूछेंगे बताओ 2 और 14 के बीच का सिंगल एम एक ठो निकालना, तो आप बोलिएगा सर 2 आप प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये ना कीजिएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 सिंगल ए एम। अब मल्टीप्लाई में कितना नंबर है बीच में? 1 2 3 4 5, आगे 5 से गुना कर दो, देखो दोनों आपस में बराबर होगा। चेक करके देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 गुना, पहले इसी को कर लेते हैं, 16 बटे 2 यानी कि 8, 8 पंचे 40। देखिए इसको भी जोड़िएगा तो 40 से आएगा। चेक कीजिए तो आया 40 आया। ये कहता है कि अगर 2 नंबर्स के बीच का कितना भी एम जोड़ना है तो टेंशन ना लेना, इन दोनों के बीच का सिंगल एम निकालेंगे और जितना एम है उतना नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फिर से समझो, जैसे लिखा हुआ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, उसके बाद कितना आएगा बोलिए? 24, उसके बाद कितना आएगा बोलिए? 27, उसके बाद कितना आएगा? 30। तो मान लीजिए ये 3 है और ये कितना हमारे पास? 30 है। ये ए है और ये बी है, तो अगर पूछेंगे ए और बी के बीच का एम कैट हुआ, इतना एम है, इन सबको हमको जोड़ना है। तो 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27, बोला ना इसको जोड़ना नहीं है, आपको करना है इसके दोनों सिंगल एम निकाले, सब मिटा दो। सिंगल एम 3 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 सिंगल एम, कैट हुआ है बीच में, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से गुना कर दो इसको। देखो ये हो गया 8 गुना 33 बटे 2, काट दीजिए तो 4 बार में, 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक तरह 132 आएगा सेवा। आप चेक भी कर लीजिएगा, देख तो 132 आएगा। यानी कि ये क्या कहता है, अब सुनो इसका थ्योरी, अब सुनो इसका भी प्रूफ भी करेंगे, एकदम ध्यान से कीजिएगा, इसको प्रूफ भी करेंगे। इसका थ्योरी क्या कहता है कि मान लीजिए ए हमारे पास एक नंबर है, इसके बीच में बहुत सारा एम, A1 है, उसके बाद A2 है, उसके बाद A3 है, और डॉट 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 कितना बताइए? AN है। ज़रूर थोड़ा है कि इतना ही सा होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आइए एक नंबर B है, तो अगर हमको इसका जोड़ निकालना, इफ़ हमको चाहिए A1 A2 यानी कि सम ऑफ एम, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ। अगर सारे एम को जोड़ना है तो इसका एक तो शानदार सा फॉर्मूला होता है, सिंगल एम A प्लस बी बाई 2 अब मल्टीप्लाई में टोटल मीन, यही हुआ फॉर्मूला। हाँ AP ही बन गया, TN का फार्मूला ही लग गया। बीच में कितना टर्म है? N टर्म है ना, सबको जोड़ रहे हैं। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या याद रखेंगे? A प्लस बी यानी कि सिंगल मीन, इन दोनों के बीच का, देखो इन दोनों के बीच का सिंगल मीन क्या होता है? A प्लस बी डिवाइड बाई 2, और टोटल कितना मीन है इसके बीच में? 1 2 3 4 5 जितना मीन है उतना नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों आपस में होगा बराबर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कैसे ये दोनों आपस में बराबर हो गया? प्रैक्टिकली तो देख रहे हैं कैसा हो रहा है, साफ देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जोड़ रहे हैं तो ये भी 40 आ रहा है और फार्मूला से भी 40 आ रहा है। इसको भी अगर आप बैठ के इत्मीनान से जोड़िएगा तो एकदम 132 आएगा, ये भी 132 आ रहा है। तो प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, अब इसको करेंगे थ्योरेटिकली प्रूफ। तो ज़रा सा इंटरेस्ट के लिए इसको लिखिएगा तो अपने कॉपी पर। अब दिखाते हैं इसको थ्योरम, अभी इसी को प्रूफ करने वाले हैं, इसी को, अभी इसी का एकदम शानदार प्रूफ होगा। इसके प्रूफ पर ही 8 नंबर सवाल पूरा बेस्ड है, खट से आप बना दीजिएगा 8 नंबर को, जैसे इसका प्रूफ दिखाएंगे आपको। लिखिए तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, और ये तो हमारे पास मेन चीज़ ही है, नोट। हाँ क्या बोल रहे हो? जल्दी से लिखो तब इसका दिखाते हैं प्रूफ। जल्दी से लिखिएगा तो थ्योरम नंबर 1, इस एक्सरसाइज का एक ही थ्योरम है, मान के चलिए 1 नंबर थ्योरम कह रहा है शो डैट दिखाइए कि या प्रूफ कीजिए कि एक ही बात है। शो डैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन
अर्थमेटिक मीन, इसको मिटाएं क्या इधर, ये हो गया। एन अर्थमेटिक मीन्स, एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, चलो पूरा ही लिख देते हैं, बिटवीन टू नंबर्स, टू नंबर्स, नंबर्स के बारे में बताया, टू नंबर्स इज़ n टाइम्स, n गुना होता है, n टाइम्स का मतलब वही n गुना, ये जो लिखा हुआ वर्ड n गुना, n टाइम्स, n टाइम्स द सिंगल am, अकेला am, सिंगल, सिंगल अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। यही है अपना पूरा थ्योरम जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया। इसको लिख लीजिए और दिखाते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ में वही वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो मैंने आपको कल बताया था, A1 A2 A3 निकाल के, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो कल चूँकि आप समझ चुके हैं इसलिए आपको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो 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 देखो, ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है A एंड B। प्रूफ देखिएगा इसका, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, प्रूफ देखिएगा। लेट वी हैव टू नंबर्स, चूँकि दो नंबर्स इसने कहा है लेकिन हमको तो नहीं पता है, टू नंबर्स A एंड B, दो नंबर्स है, एंड A1 A2 A3 A4 और डॉट 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 AN B, n अर्थमेटिक मीन, n अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, इसको मान लेते हैं बिटवीन A एंड B। स्टॉप राइटिंग करके यहाँ ध्यान दीजिए, रुक जाइए रुक जाइए। चलो सो क्या कह सकते हैं हम कि सर तब तो ये A1 A2 A3 A4 और डॉट 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 AN और लास्ट में B आर इन AP, वही कहानी जो कल रिपीट किए थे। क्या इसमें टोटल टर्म्स पता है, टोटल नंबर ऑफ, ये सॉरी कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, लेट D बी द कॉमन डिफरेंस। इतना हो गया थ्योरम का पार्ट जो लिखा हुआ था, कॉमन डिफरेंस जो मैंने मान लिया। टोटल टर्म्स तो हाथ लिख दो, टोटल टर्म्स लिखना, लिख दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा बताइए। टोटल टर्म्स होगा n+2, अभी n+2 लिखेंगे, जब लास्ट टर्म लिखेंगे तब लिखेंगे Tn+2। टोटल टर्म्स कितना है यहाँ पर, तो टोटल है n और प्लस में 2 और, तो n+2। अब मुझको ये बताइए, देखिए हमको क्या साबित करना, वी हैव टू शो डैट, क्या साबित करना है, देखिए हमको साबित करना है शो डैट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे सारे AM को अगर जोड़ देंगे AN तक तो ये होगा सिंगल AM यानी A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई n। अब फिर से देखिए थ्योरम पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये कहता है शो डैट, स्टॉप राइटिंग, द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन, n अर्थमेटिक मीन का जो सम होगा A1 A2 A3 n तक का, वो क्या होगा, मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर कौन सा हमारे पास, A और B, इन्हीं दोनों के बीच करना है ये चीज़, ये A1 A2 A3 इज़ n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। जैसे दो नंबर के बीच का पूछेंगे सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आपको बता चुके हैं, दोनों को जोड़ेंगे, दो से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो कहता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए और जितना AM है ना सबको जोड़ दीजिए, दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। मतलब यही हमको करना है साबित। बात समझ में आई? तो आप बताइए तो जल्दी से मुझको, A1 का कॉमन डिफरेंस हमारे पास ये हो गया, तो लास्ट टर्म कितना है बताओ जल्दी से। लास्ट टर्म है Tn+2, कितना है बताइए, Tn+2 का मान है B। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए, A प्लस में n+2 - 1 इंटू D, वही वाला फार्मूला क्योंकि आप लोग जान रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं। जल्दी से बताइए an+1 D बराबर B, तो जल्दी से बताइए D बराबर हो जाएगा B - A और नीचे n+1। कल भी ये वाला काम किए हैं तो बहुत ज़्यादा नया नहीं है आपके लिए, ठीक है।
तो मैंने जल्दी लिख दिया। कोई बताएंगे यहाँ पर से A1 का मान कितना होगा? बोलो तो जी, यहाँ पर बोलो A1 का मान जल्दी बोलिए। A1 इज़ A प्लस में D, A प्लस D का मतलब बोलिए ये B माइनस A कितना होगा जी? B माइनस A नीचे n+1। चलिए A2 का मान बोलिए। एक मिनट बोलो। A प्लस में 2D, A प्लस में 2 इंटू, बस लास्ट चल रहे हैं। इस सवाल समझ गए तो 8 नंबर सवाल तुरंत बन जाएगा। A3 का मान बताइए, बस लास्ट लिख रहे हैं। A3 3D, तो आइडिया लग गया क्या होने वाला है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और ऐसे ही चलता रहेगा। AN बताइए। AN A प्लस में ND, A प्लस में N इंटू B माइनस A डिवाइडेड बाई n+1। बोलो जी, क्या ये ठीक है? ठीक है। 9 अब पकड़ लीजिए क्या? LHS क्या है? यही A1 प्लस A2 प्लस A3 सबको जोड़ना है हमको। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, बस इतना ही से लिखते हैं, लास्ट में AN। चलिए A1 का मान बोलिए जो निकाले हैं। बोलो जी, A B माइनस A नीचे n+1, फिर प्लस कौन जुड़ेगा इसके साथ? A2, मतलब A प्लस में 2 इंटू B माइनस A नीचे n+1। वेरी गुड। चलो अगला बताओ। हाँ, A प्लस में 3 इंटू D, B माइनस A और n+1। एकदम ध्यान से देखिएगा, लास्ट में डॉट 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 करके लास्ट वाला टर्म यहाँ दिखना चाहिए। इसको दिखा देते हैं। A प्लस n इंटू B माइनस A डिवाइडेड बाई n+1। क्या जी सब भी ठीक है? ये है A1 है ना, ये है A2, सबके मान सबकी जगह पर रख रहे हैं। ये है A3 और ये है लास्ट में AN। कोई दिक्कत? AN है। अब सबको जोड़ना है, गप ना करो, इधर ध्यान दो। सबको जोड़ना है तो कोई बताएंगे A कै बार आया है यहाँ पर? A N बार आया है। तो क्या ये जुड़ के ऐसा होगा N इंटू A? सब A को एक साथ लिखो। A, इसका A यहाँ से ले लिया, इसका A यहाँ से ले लिया, इसका A यहाँ से ले लिया, ऐसे A कै बार हुआ? ये n टर्म्स है इसमें। कितना टर्म्स है इसमें? n। उसी तरह से ये जो पार्ट है B माइनस A नीचे n+1, यहाँ पर कितना बोलिए? 2 इंटू B माइनस A नीचे n+1। अगला कितना होगा बोलो? 3 इंटू B माइनस A नीचे n+1। ये टर्म भी कहाँ तक जा रहा है? n तक। n इंटू B माइनस A, मतलब ये वाला टर्म B माइनस इसमें था ना, सबको एक साथ लिख लिए। A वाला सब एक साथ। बोलो A प्लस A प्लस A प्लस A n बार आया तो कितना होगा? n इंटू A। सही है। 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार आया तो 2 इंटू नहीं लिखेंगे 10, सीधा लिख सकते हैं। प्लस देखो तो क्या यहाँ से n B माइनस A नीचे n सब में कॉमन है क्या? B माइनस A नीचे n+1 सब में कॉमन आ गया। तो यहाँ कितना बचा? 1, ये निकल गया ना यहाँ से। फिर 2, वेरी गुड, प्लस 3 प्लस 4 ऐसे जाएगा कहाँ तक बोलिए? n तक। और याद कीजिए नेचुरल नंबर का जोड़ बताया था आपको मैंने, याद आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। बोलो सम ऑफ नेचुरल नंबर कौन बताएंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का फार्मूला होता है n इंटू n+1। AP के स्टार्टिंग में बताए होंगे डिवाइडेड बाय 2। तो क्या इस नंबर से ये वाला नंबर कट जाएगा? ना जी, हाँ, फार्मूला भी लगा सकते हैं AP का, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या हो रहा है, जल्दी बोला जाए। यहाँ बच रहा है n ऊपर में, तो n इंटू B माइनस A डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद तो एलसीएम फिल्सियम यही सब कहानी है। करो जी इसका एलसीएम। 2 एलसीएम में आ जाएगा। 2NA मल्टीप्लाई भी करते जाओ साथ साथ। NB माइनस में NA, तो बताइए 2NA में से एक NA घट जाएगा तो NA प्लस में NB डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से n कॉमन निकाल लेंगे तो A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए तो आ गया वही कहानी। देखो ये क्या आया? A1 प्लस A2 प्लस A3 का मान आया। इसलिए क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। इसका मान कितना आया? A प्लस B बाई 2 इंटू में n। तो ये A प्लस B क्या है? सिंगल AM इन दोनों के बीच का, अब मल्टीप्लाई में हो गया n। तो होता है इसी के साथ ये प्रूफ। जल्दी से लिखिए। तो अब 8 नंबर सवाल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका प्रूफ आप समझ चुके हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या कुछ दिक्कत हुई है ना? चलिए नंबरिंग हम कर देते हैं। यहाँ से आप लिखिएगा 1 2 3 4 5। यहाँ तक तो पुराना काम है, पिछले क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं इसको, है ना? 5 तक।
ये भी निकाले थे पिछले क्लास में, याद आ रहा है? 6 7 8, बस यहाँ से नया है ना, जो जुड़ा है यहाँ पर 9 नंबर से, 9 10 11 12 13, यहाँ से 14 15 और किधर आ गया जी? यहाँ आ गया फिर 16। बस काम ख़त्म। कुछ काम कल ही का है, कुछ काम आज किए हैं, बस हो गया थ्योरम पूरा कंप्लीट। अब इस पर रिलेटेड अब 8 नंबर पढ़िए। जिनको दिक्कत हुई 8 नंबर में ज़रा सा पढ़ा जाए। देखो तो क्या इसी थ्योरम पर बेस्ड है क्या पूरा का पूरा सवाल? अगर अब आप देखिएगा 8 नंबर तो हल्का सा हम लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे उसमें, समझ जाइएगा आप क्या हो रहा है। देखिए सवाल में कह रहा है प्रूव डैट द सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। तो मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स बी a एंड b। स्टॉप राइटिंग और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हम उसको नहीं मिटा रहे हैं, पहले समझ लीजिए बाद में उसको लिखिएगा। अगर किसी का बचा हुआ है तो छोड़ दीजिए, बाद में लिखिएगा। 2 नंबर्स हम मान लेते हैं a एंड b। तो कह रहा है कि साबित कीजिए प्रूव डैट द सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर 2 इज़ टू द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज़ m रेशियो n। तो कह रहा है कि अगर हम लोग 2 नंबर के बीच के m अर्थमेटिक मीन को जोड़ें तो देखो तो क्या होगा। देन अगर कोई पूछे बताओ इसके अंदर m अर्थमेटिक मीन डाल दीजिए, a1 a2 कहाँ तक a3 और कहाँ तक जाएगा बोलो am तक, इसका जोड़। तो इसका जोड़ कितना होगा बोलिए तो, इसलिए a1 प्लस a2 और प्लस a3 और डॉट 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 कहाँ तक बोलो am। इसका जोड़ कोई बताइए तो कितना होगा? अभी जस्ट बताए, हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रही हो। a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई में जितना नंबर है m, क्या जी। एंड अगेन फिर से ये कह रहा सवाल, देखिए फिर से सवाल कह रहा है कि इसी दोनों नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन जोड़ना है। अब जैसे मान लो 5 नंबर पहले डाले, अब डालना 7 नंबर, मतलब बदल के डालना। हाँ आ गया ना, तो कुछ था ही नहीं इस सवाल में। थ्योरम, वेरी गुड वेरी गुड। थ्योरम में कोई जाने नहीं, वो थ्योरम पर ही पूरा सवाल है और कुछ नहीं। तो लास्ट में कितना आ जाएगा? n आ जाएगा, n और लास्ट में कितना आ गया बोलो b। सो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ a1 अब प्लस a2 अब प्लस a3 आई सबको जोड़ेंगे an तक, तो इस बार क्या होगा? a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में n। आपसे पूछा है रेशियो, किसका रेशियो पूछा है? m अर्थमेटिक मीन का रेशियो इन्हीं दोनों नंबर के बीच का, और n अर्थमेटिक मीन का रेशियो इन्हीं दोनों नंबर के बीच का। एक ठो में m है एक ठो में n है, तो रेशियो का मतलब क्या? सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन। बस यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। मीन्स ये क्या है बताइए? बिटवीन a एंड b, और ऊपर भी किस में है बोलिए? मीन्स बिटवीन, शॉर्टकट में लिखते हैं बिटवीन a एंड b। तो बताओ इसका ऊपर वाला कितना आया? ऊपर वाले का कितना है सर? m a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। रेशियो पूछ रहा है आपसे n a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। खेल ख़त्म, जानिए रहे आप क्या होगा। ये ऐसे उतर जाएगा, नीचे आ गया m बटे n, यानी कि m रेशियो। फार्मूला ही का खेल था इसमें, है ना। एक बार कंसेप्ट आप समझ गए तो कुछ ना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करेंगे। मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP।